जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम। तो लाठियों की बौछार और लाठी की बौछार से नहीं संभला तो गोलियों की बौछार। आज 3 लोगों की मौत। ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसको सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कटिहार से मैं बता दूं कि बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी थे जो कि सड़क पर उतरे थे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार में बिजली की आंख मिचौली चल रही है, खासकर गर्मियों में जो हाल होता है उसको लेकर कटिहार में जो है बिजली को लेकर प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी रोड पर थे और प्रशासन की तरफ से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 3 जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हो चुकी है। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि जिस तरह से ये जो सरकार है बेलगाम हो गई है, अफसरशाही बढ़ गई है। जिस तरह से बिहार में पहले जो था शिक्षकों को पीटा जाता था अपनी मांगों को लेकर, अब जो बिजली प्रदर्शनकारी हैं उनको मारा ही नहीं जाता है, उनको पीटा ही नहीं जाता, उन पर गोलियां भी बरसाई जाती है। वहीं सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि पहले जो है शिक्षक आंदोलनकारी पर लाठियां बरसाई जाती हैं, अब बिजली प्रदर्शनकारी पर गोलियां बरसाई जाती है। पहले सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। कटिहार जिला के बारसोई में जिस तरह बिजली की समस्या के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और वहां बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे और जिन लोगों ने भी आंदोलनकारी पर, सभी वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से लेकर सभी लोग के वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे, और जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर। देखिए, पूरी तरह से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता के कारण जो भी विरुद्ध में सरकार के अपराध, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक अराजकता के विरुद्ध आवाज उठाता है, आज बिजली के मामला पर जनता के बीच आक्रोश है। सप्लाई नहीं है, बिल ज़्यादा देना, शिकायत करने पर किसानों को पानी नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना, आंदोलन करना, तो लाठियों की बौछार और लाठी की बौछार से नहीं संभला तो गोलियों की बौछार। आज 3 लोगों की मौत। ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसको सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रही है, जनता के विश्वास को खो चुका है। ये घोर निंदनीय है। इस तरह से जनता को लाठी और गोली से आप शासन नहीं चला सकते, ये कतई स्वीकार नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से सरकार, मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई को शिक्षकों की मांगों को लेकर जो बीजेपी सड़क पर उतरी थी, उस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज की गई थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका सर फट गया था, उनके हाथ में भी चोट आई थी। वहीं कटिहार में जो अभी खबर आ रही है, जो ताज़ा खबर आ रही है, उसमें जो प्रदर्शनकारी थे बिजली की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। बताया ये जा रहा है कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा था, बिजली जो है बहुत कम सप्लाई हो रही थी। उस चीज़ों को लेकर जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे, जो बिजली की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे, लेकिन प्रशासन ने हवाई फायरिंग के बदले उनके शरीर पर गोलियां दागी हैं, जिससे कि मैं बताऊं कि 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जिस तरह से हालिया घटनाक्रम अगर देखें तो बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराध बेलगाम है, जगह जगह बलात्कार, लूट, हत्या की खबरें आ रही है, उसमें बिहार सरकार पर एक बहुत बड़ी जवाबदेही बन गई। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये जो गोली चली है कटिहार में, उसके बाद जो सत्ता पक्ष हैं, चाहे वो जेडीयू, चाहे वो महागठबंधन में आरजेडी हो, उनके तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। प्रतिक्रिया आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये जो गोली चली है बहुत ही निंदनीय है।
इसकी जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तानाशाही सरकार है जो बिहार में सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, पूर्ण रूप से तानाशाह हो गई है। वो जन की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मागी न्यूज़।